Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness guys. तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि नो डाउट कुछ इवेंट्स, कुछ ऑफ कोर्स घटनाएं आपके जीवन में आना ही है उसका। सो देख लेते हैं कि कौन सी घटनाएं हैं। वो आपके जीवन से भी हो सकता है, वो आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, किसी से भी वो हो सकता है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइज। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या आना है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताया कि मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में क्या आना ही है। ये घटनाएं उनकी ज़िंदगी से किस तरह से जुड़े हुए रहेंगे, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ बताएं। वी डू हैव द 5 ऑफ वैंड्स, ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, 9 ऑफ वैंड्स, वी डू हैव एज द एस ऑफ वैंड्स। यहाँ पे है हमारे पास टावर, वी डू हैव द पेज ऑफ वैंड्स, हमारे पास है 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो यहाँ पे है। मेष, सिंह, धनु राशि भी फिर से है यहाँ पे। वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो वी डू हैव हियर। ओके, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा इज ऑल्सो देयर। 5, 8, 21, ओके, 21, 12 आप देख सकते हैं। 16, 10, 2 भी आप ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं। 22 इस तरह से हो सकता है। ऑल राइट, बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ घटनाएं हैं जो बिल्कुल आपके ज़िंदगी में होके रहेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, यू विल डेफिनेटली लीव अ पीसफुल लाइफ विथ योर फैमिली मेम्बर्स। ये है ही, ठीक है, इसको कोई बदल नहीं सकता। भले एक जनरल प्रेडिक्शन है, बट आई कैन से लाइक दैट कि आप अगर शादीशुदा है या अगर आप अभी शादीशुदा नहीं भी है, सो आपकी ज़िंदगी में आपके लाइफ पार्टनर काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनके जो क्वालिटीज़ होंगे उस तरह से मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी जनरस होंगे, काफ़ी केयरिंग होंगे, आपका साथ निभाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ठीक है, सिर्फ उनको ऐसा नहीं है कि दे विल बी इंडल्ज्ड इन प्रोफेशनल मैटर्स ओनली, सिर्फ प्रोफेशनल या मेटेरियलिस्टिक इस तरह से नहीं, आपके साथ ज़िंदगी उनकी सुकून भरी होगी। सो जैसा आपको लगेगा कि आपके पर्सन जो है आपकी दुनिया है, वहीं पे शुरुआत और वहीं पे ख़त्म। ठीक है, उस तरह से है। जैसे बोला जाता है कि हमें विश्व विधाता का हमेशा शुक्र मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जब बहुत ज़्यादा हमारे फेवर में होते हैं तो हमारे लाइफ पार्टनर अच्छे होते हैं, हमारे गुरु अच्छे होते हैं, ऑफ कोर्स, तो हमारे बॉस अच्छे होते हैं, हमें अच्छा बॉस की डायरेक्शन मिलता है। सो उसी तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यू मे बी ट्रैवलिंग टू डिफरेंट एग्जॉटिक प्लेसेस। ऐसा बहुत सारी जगह है जो आपने बचपन में ख्वाहिश तो देखा था, लेकिन वहाँ पे जाने का आपको मौका नहीं मिला, या आप इतना बिजी हो गए कि आप गए नहीं। तो वहाँ पे आपकी यात्रा काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा। इनके साथ काफ़ी ज़्यादा आपकी जो मैरिड लाइफ है, कॉन्जुगल लाइफ है, इट विल बी सो मच गुड एंड पीसफुल। ओके, एंड यू विल लीव अ सेटल्ड लाइफ। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज आपके आज आप यहाँ पे हैं, ठीक है, और कल आप वहाँ पे है, ट्रैवल कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन एक सेटलमेंट माना जाता है। ठीक है, वो सेटल आप नहीं होंगे ऐसा तो बिल्कुल मुझे नहीं दिख रहा है। यू विल बी स्ट्रॉन्ग, ओके, यू विल बी सेटल्ड एंड यू विल बी हैप्पी, राइट, विथ योर पार्टनर, वो मुझे दिखाई दे रहा है। मासूमियत जिनके अंदर ज़्यादा होता है,
ऐसा माना जाता है लोग उनको ठगने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा भी है कि वही सत्य है, जो मासूमियत है ना वही सत्य है, उससे ज़्यादा सत्य और कुछ हो ही नहीं सकता। और जो अच्छे होते हैं उनका रिवर्स भी अच्छा ही मिलता है। सो यू हैड बीन इनोसेंट, यू आर नॉट कनिंग और यू कैन से मैनिपुलेटिव। तो आपके जीवन में सरलता से अगर हम देखें, अगर हम आध्यात्मिक चीज़ों के ऊपर विश्वास रखते ही है, तो हमें इतना तक पता चलता है कि द पर्सन हु हैड बीन ऑनेस्ट टिल लाइफ विल डेफिनेटली गेट द बेनिफिट्स इन द लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ। ठीक है, जैसे आप हो सकता है कि आपसे ज़्यादा काम करवाया गया, ठीक है, आपसे ज़्यादा ही एक्सप्लॉयटेशन की शिकार आप हुए, अब्यूज्ड आप हुए, ह्यूमिलिएट आप हुए, कहीं ना कहीं पे अपमानित बोध आप किए। हो सकता है कि आपके कलीग्स आपके पीछे पड़ गए, एंगर, जेलसी, कंपटीशन सबसे ज़्यादा जैसे आपने फेस किया है, बट उसका एंड रिजल्ट आप देखो, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी फुल एंड फाइनली सेटल्ड इन योर लाइफ। योर पर्सनल लाइफ इज़ द वन दैट इफेक्ट्स द मोर। पर्सनल लाइफ क्या होता है ना कि वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर जाता है। अगर हम कमा भी रहे हैं, ठीक है, हम अच्छा से एक घर खरीद सकते हैं, राइट, लेकिन हम परिवार को खरीद नहीं सकते। डेफिनेटली वी कैन परचेज अ लग्जूरियस बेड, लग्जूरियस फर्नीचर्स खरीद सकते हैं, विला खरीद सकते हैं, बंगलोज खरीद सकते हैं पैसा आने से, लेकिन एक घर परिवार, एक सेटल्ड लाइफस्टाइल को कभी नहीं खरीद सकते। दैट कैन नॉट बी परचेज्ड। बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है जब भी आपके साथ किसी का भी यहाँ पे सेटलमेंट होगा, इट विल बी रियली पीसफुल। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अ शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर कैरेक्टर, इन योर पर्सनैलिटी। जैसे आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से आपके जीवन में ये सारी चीज़ घटित होगी। आप डिफरेंट डायमेंशंस को अनुभव करेंगे। जैसे जितना भी लोग स्पिरिचुअल होते जाते हैं, ठीक है, उनके लिए रास्ता और खुलते जाता है, ब्लॉकेजेस और हटते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे जो भी इंसान आप है, आप देखेंगे यू विल जस्ट एक्सप्लोर अ न्यू डायमेंशन। आपका अनुभूति होगा, यू विल फील दैट समथिंग इज़ बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। इस दुनिया से भी परे बहुत कुछ है जानने का, ठीक है, विचार करने का। और जब आपकी आत्मा उसी के साथ अलाइंड हो जाती है, जब हमारी आत्मा इस यूनिवर्स के साथ, ब्रह्मांड के साथ, ऐसा कनेक्शन तो है ही, लेकिन पूरी तरह से जब अलाइंड हो जाते हैं, ठीक है, ट्विस्ट हो जाता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ फॉर्मली जुड़ जाता है, तब हमारे पास जितना भी मेहनत है उससे ज़्यादा डबल हमें मिलता है, ट्रिपल बेसिकली हमें मिलता है। सो वो मुझे दिख रहा है। कुछ लोग, अगर आप यहाँ पे यंग ग्रुप के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आपकी फ्यूचर इस तरह से है कि अभी आप सोच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर थिंकिंग ऑफ क्लियरिंग द यूपीएससी एग्जामिनेशन, ठीक है, आपको आईएएस ऑफिसर्स बनना है या आईपीएस बनना है, या आपको वहाँ पे एम्बेसी ऑफिसर्स बनने हैं। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम राइट नाउ, आप मान के चलो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप बना चुके हो ऑलरेडी, एंड इन फ्यूचर यू विल डेफिनेटली गेट द सक्सेस एंड रिवर्स। आपके हाथ में होगा वो लेटर, ठीक है। मुझे दिख रहा है, चाहे यूपीएससी एग्ज़ाम की हो, चाहे जो भी डिपार्टमेंट्स के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप अभी से बना रहे हो। अगर आप नहीं बना रहे हैं तो प्लीज़ बनाइए, बिकॉज आई कैन सी इनसाइड ऑफ यू द कैपेबिलिटीज़, द जीनियस क्वालिटीज़, ठीक है। आप जीनियस है तो आप जीनियस का जो एक सिंबल होता है वो आपके अंदर है। सो आप उस चीज़ को लोगों के सामने लेके आइए, लोगों की भी सेवा हो जाएगा, आपका भी काम बन जाएगा। यहाँ पे आई डू फाइंड कि कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल करेंगे ओवरसीज़ फॉर द मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस, जैसे डॉक्टर्स ट्रैवल करते हैं, ठीक है, बिजनेस पीपल दे डू ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द स्टेट्स, सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, ठीक है, आप लोग ट्रैवल करने वाले। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी इंटर कास्ट मैरिज हो, या इंटर कम्युनिटी हो, या इंटर रिलीजन मैरिज हो, जो भी होगा, आप वहाँ से भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे, रीति रिवाज सीखेंगे, ठीक है। आपका विश्वास हो जाएगा कि एवरी वन ऑफ अस इज़ द सेम एट द एंड ऑफ द डे। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग आग बबूले हो रहे हैं, जैसे उनको आपकी जो करंट सिचुएशन में देख पा रही हूँ, हर एक चीज़ में टोकने का, रोकने का वो कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन ये लोगों को पता नहीं है
कि सिर्फ और सिर्फ जो जैसे बोला जाता है ना कि बीटिंग अराउंड द बुश, खाम खा अपने एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, वो कुछ लाभ नहीं कर पाएंगे, दे कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। बिकॉज आई डू थिंक सो दैट डेफिनेटली दिस इज़ लाइक दैट। देखो ये आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। दे आर ह्यूमंस बट दे लुक लाइक दे आर ड्रैगन्स बेसिकली, दे लुक लाइक ह्यूमंस। इंसान के रूप में डेविल है, वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कैन यू सी दैट, ताकि आप आगे ना जाए, आप इनके जाल में फंसे और आप यहाँ पे पूरी तरह से डैमेज्ड हो जाए। आपकी जो छवि है, आपकी जो कैरेक्टर है, आपकी जो एक इमेज है, वो ख़राब करने की 10,000 बार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन और इससे आपको क्या कर रहे हैं ना, इनसे क्या हो रहा है, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस में असर हो, ये वही चाहते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, दे वांट यू टू बी डैमेज्ड। मुझे नहीं पता ये लोग कौन हैं, ठीक है, आपके सोसाइटी के। मे बी दे लुक लाइक ह्यूमंस बट दे आर नॉट ह्यूमंस, दे आर डेविल्स बेसिकली, दे आर डेमॉन्स, डेविल से भी ज़्यादा डेमॉन्स है, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी पीपल, जेलस, एंगर, हिपोक्रेट, इस तरह के लोग हैं। वो आपको रोक रहे हैं ताकि आपके पंख को काटने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप क्या आगे नहीं बढ़ेंगे? येस यू विल डू विथ योर विजडम, ठीक है। आप अपने ही ज्ञान से डेफिनेटली इन सारे चुनौतियों को डेफिनेटली एंड कर दोगे। वाई नॉट? आई डू फाइंड अ न्यू करियर ऑफ कोर्स कमिंग इन योर वे, ओके। एंड कुछ क्रिएटिव प्रोफेशन में आप अगर आगे बढ़ सकते हैं सो आप देख लीजिएगा। दूसरा चीज़ है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे मुझे दिख रहा है कि ऐसा एक फूल की गुलदस्ता आपके हाथ में दिया जा रहा है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है दैट यहाँ पे भी 9 ऑफ वैंड्स भी ऐसा ही है। सो यू कैन सी लाइक दैट कि आप तो जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये रूप मुझे हमेशा देख के ऐसा श्री कृष्ण का वो एक अवतार के रूप में मुझे ऐसा आई फॉरगॉट, आई एम वेरी सॉरी। सो जैसे ही आपके साथ जो श्री कृष्ण जी है वो हमेशा आपके साथ है, आप चलिए, ठीक है, उनके भरोसे आप चलिए एंड अपना भी शक्ति, ठीक है, आप बना के रखिए। सो देयर विल बी डिफरेंट कंपिटिटर्स ऑल अराउंड बट यू विल डेफिनेटली ऑफ कोर्स, क्योंकि इसके बाद यही कार्ड था, यू विल डेफिनेटली कैरी ऑन, ठीक है। दूसरा चीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको इन फ्यूचर 2 ऑप्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस मिल सकते हैं। आप इधर हो सकता है इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आए, या हो सकता है कि आप इन फ्यूचर अपने जो रिटायरमेंट लाइफ है उसके लिए ऑलरेडी प्लान कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट का ऑफर आए। लेकिन आप लोग देख लीजिएगा कि वेदर दे आर जेन्युइन और नॉट बिफोर यू इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। सब कुछ चीज़ जैसे कन्फ्यूजन में था, ऑफ कोर्स धीरे धीरे वो क्लियर होता जाएगा, डेफिनेटली इट विल बी क्लियर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो क्लियर नहीं होगा, सब कुछ इट विल ब्रेक द आइस, बेसिकली बोला जाता है इन मैनेजमेंट टू ब्रेक द आइस, मतलब कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, और ऐसा होगा वो पीसफुल होगा, शांतिदायक होगा। और यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं कि लड़ाई कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है, वायलेंस नहीं है यहाँ पे। इट इज़ लाइक टू स्पीक, समवन वांट्स टू स्पीक टू यू। आई डोंट नो वेदर इट इज़ अ बिजनेस कन्वर्सेशन हो सकता है या रिगार्डिंग योर लव रिलेशनशिप हो सकता है, बट होगा तो वो ज़रूर, चाहे वो किसी रूप में भी होगा तो वो ज़रूर। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा ही। सो दिस इवेंट इज़ गोइंग टू हैपन। सो अर्जेंट मेल मैसेजेस को छोड़ के भी बहुत ज़्यादा मेल्स आपके तरफ आते रहेंगे। हो सकता है स्पॉन्सरशिप के लिए, हो सकता है फॉर कोलैबोरेशन, हो सकता है एनी टाइप ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। ऑलराइट, सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में ऐसा क्या होना ही है, आना ही है उनको, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। क्या घटनाएं होके रहेगा, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। एंजल ऑफ बैलेंस, ओके, वी डू हैव द वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड 2 बार है। आप खुद ही देखो जो मैं बोल रही हूँ वो होगा या नहीं होगा, वो होगा ही, देयर इज़ नो सच डाउट। हैप्पी फैमिली, मैंने आपको ये भी कहा था, ठीक है, कहा था ना, वही आ रहा है।
देयर इज़ नो डाउट, जब डिफरेंट डिफरेंट डेक से वही चीज़ रिपीट होता है तो ऐसा माना जाता है कि येस, to 100% it is possible for some of you and for many of you also. ठीक है. रेस्ट एंड रिजुविनेशन 19. सो आई डू फाइंड कि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे पता नहीं कि ऐसे महसूस हो रहा है आपकी सोलर प्लेक्सस चक्र में थोड़ा सा इम्बैलेंस हो सकते हैं. सो प्लीज़, अगर आप जानते हैं हाउ टू एक्टिवेट द चक्रस बाय द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट, यू कैन ऑल्सो डू दैट. दूसरा चीज़ है कि यस, ट्रैवलिंग टू डिफरेंट कंट्रीज़ तो वो है ही, उसके साथ साथ आपको ये भी फील होगा, मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको थोड़ा न्यू डायमेंशन भी फील होगा. सो मे बी आप चाहोगे कि यू बी इनटू द स्पेस रिसर्च, या हो सकता है कि आप फिज़िक्स या यू कैन से दैट क्वांटम फिज़िक्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स को लेके और भी डिटेल्स पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड जाए. अब्रॉड ट्रैवल्स आर देयर, अब्रॉड सेटलमेंट हो सकता है, ऑफ कोर्स अब्रॉड सेटलमेंट. दूसरा चीज़ है कि आपकी नौकरी के लिए हो सकता है कि वो लोग आपको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें एंड आप बहुत दिन तक वहाँ पे स्टे करें, बहुत ज्ञान लें, ठीक है, और आप अपने कंट्री में भी लौट के आए कुछ लोगों के लिए. दूसरा चीज़ है कि जो भी आप कर रहे होंगे, ठीक है, वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इट विल बी सो मच बैलेंस्ड कि आप अपना पर्सनल लाइफ भी बैलेंस कर रहे हो, उसके साथ साथ आपका इंटरेस्ट जो सब्जेक्ट्स पे है, नौकरी पे है, पैसा कमाने में है, वो भी हो रहा है. बट ऑलवेज रिमेंबर कि हर एक काम आप कंटिन्यूअसली ऐसा ना करें. आप काम करते ही जा रहे, टेक अ ब्रेक, जैसे बोला जाता है टेक अ ब्रेक, हैव अ किट कैट. किट कैट का स्पॉन्सर नहीं है. टेक अ ब्रेक एंड हैव अ किट कैट, ईट समथिंग, ठीक है, इन बिटवीन. कुछ काम कर लिया, कुछ स्वीट क्रेविंग्स है आपका तो खाओ, एंड देन यू कीप ऑन डूइंग, ठीक है, हैव सम ड्राई फ्रूट्स, कीप ऑन डूइंग योर वर्क. थोड़ा सा छुट्टी भी अगर आप ले सकते हैं अपने ऑफिस से या आप अपने बिजनेस से, आप प्लीज़ लीजिए. देखो, अपने लिए भी समय देना है, फिर तो ना आप लोगों को संभालेंगे. आप खुद ही नहीं संभाल पा रहे हो तो कैसे संभालोगे. कनेक्शंस में भी यू गेट चांस टू वर्क फॉर द, हो सकता है कि 4th ईयर में या 3rd ईयर में अगर आपकी प्लेसमेंट एजेंसीज आते हैं, सो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज विल रिक्रूट यू. ये भी मैं आपको बता देती हूँ. और ऐसा भी नौकरी आपका होगा कि जहाँ पे आपको भेजा जाएगा, मे बी एम्बेसी रिलेटेड जॉब्स, मे बी रिप्रेजेंटेटिव रिलेटेड जॉब्स. कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आप हो रहे हैं तो आपको विजिट करना ही पड़ेगा देश, ठीक है, और या स्टेट टू स्टेट. ये मुझे दिख रहा है. लास्ट में देखना चाहती हूँ विद द हेल्प ऑफ क्यूब्स कि व्हाट इवेंट्स आर कमिंग. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स मेरे के लिए फ्यूचर इवेंट्स क्या डेफिनेटली होने वाला है. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. ओके, कोई हाथ ऐसा हिला रहे हैं. सो डेफिनेटली दे वांट टू से यू समथिंग. हेलो, हाय. जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स डेफिनेटली होंगे यहाँ पे. आई एम सॉरी. कुछ लोग डेफिनेटली ट्रायल एंड एरर के माध्यम से सीखेंगे. ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा. दूसरा चीज़ है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू कैन डू लाइक फोटोग्राफी किसी का पैशन है, बट आप उसको एक प्रोफेशन में बदल सकते हैं. क्योंकि जिस चीज़ को आप प्यार करते हैं उसी को अगर आप अपने प्रोफेशन में बदल दें, अपने पेशा में बदल दें, सो इट विल बी वेरी फाइन. कुछ लोग मे बी वीडियोग्राफी में हो सकता है कि आप लोग सीखे कुछ जगह से. वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जैसे सीखा जाता है, बहुत कुछ सीखा जाता है आजकल के समय पे. आई डू फाइंड एन एंशिएंट कनेक्शन बिकॉज दिस इज़ अ फॉसिल. फॉसिल वो चीज़ होते हैं जब हज़ारों साल पहले जब कुछ जानवर जो थे या जो भी पेड़ पौधे जो भी थे वो दब गए थे मिट्टी के नीचे, और तब उससे क्या हुआ, फ्यूल आया, ठीक है. सो सम एंशिएंट थिंग्स के ऊपर हो सकता है, पुराने चीज़, पौराणिक कथा के ऊपर आपका ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़े, एंड यू विल कंप्लीट योर रिसर्च या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर्स, वट एवर विद वेरी गुड डिग्रीज, ठीक है. एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि आपकी प्रेयर्स जो है वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं
in the right direction. So this is all for today's, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot. Expert Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.